हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द तथा वाक्य विचार वर्तिका। अब देखिए, शब्द तथा वाक्य विचार। शब्द क्या है? शब्द एक या एक से अधिक ध्वनियों अर्थात वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण पहले हम देखते हैं। एक या एक से अधिक जो शब्द बनते हैं वो कैसे वर्णों से बनते हैं। क, ख, ग, घ पूरा जब वो हम उस चीज़ को मिलाते हैं, जैसे हमको घर लिखना है तो घ और र लिखे से शब्द बना, इसको बोलते हैं वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द उसे कहा जाता है। अब शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का जो वर्गीकरण है उसके 4 भेद हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 भेद हैं। शब्दों के वर्गीकरण है इसका। शब्दों के 4 भेद। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशज शब्द। अब देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जब बच्चे पढ़ना चालू करते हैं तो तत्सम और तद्भव में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है, दिमाग में बैठा लीजिए। जो तत्सम शब्द है वो संस्कृत भाषा से संबंध है उसका। जैसे दुग्ध, पुष्प, दधि, आम्र, ये जो है वो तत्सम शब्द है। आप हमेशा ये याद रखना कि अपने मूल रूप में प्रयोग में आने वाले शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जो अपने मूल रूप में संस्कृत में, ये संस्कृत भाषा वाले शब्द हैं। दुग्ध, पुष्प, दधि, आम्र आदि ये जो है ये तत्सम शब्द में आते हैं। ये संस्कृत भाषा से संबंधित रहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग में आए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हम पुष्प को फूल बोलते हैं, दधि को, दधि मतलब होता है दही, तो हम इसको दधी बोलते हैं संस्कृत भाषा में, और तद्भव वाले भाषा में बोलेंगे, तद्भव शब्द में बोलेंगे दही। अब आम्र मतलब होता है आम, हम उसको संस्कृत में बोलेंगे जिसको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तो वो तद्भव शब्द जो है वो अपने संस्कृत भाषा का हिंदी का रूपांतरण है, हिंदी वाला रूप है, और जो तत्सम है वो संस्कृत रूप है। सिंपल सी बात। ये 2 हो गया, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब है देशज शब्द और विदेशज। अब देशज में क्या आते हैं? जो हमारी स्थानीय बोलियाँ, हम जहाँ रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पे हम कौन सी भाषा यूज करते हैं। मतलब हिंदी तो करते हैं, हिंदी के साथ साथ हमारी जो ग्रामीण वहाँ की बोली कौन सी है। आदिवासी लोग की अलग बोली होती है, बाहर के अपने जैसे कि अवधी होती है, ये सब बोलियों में आती है। स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, झाड़ू, ठोकर, खिड़की इत्यादि, ये सब जो है वो कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। अब विदेशज शब्द कौन से होते हैं बेटा? जैसे विदेशज, जैसे हम स्कूल बोलते हैं, स्कूल जो है वो विदेशी अंग्रेजी वाला शब्द है, परंतु हम उसको स्कूल बोलते हैं। हम पाठशाला में यूज उसको नहीं करते हैं, पाठशाला उसको नहीं बोलते हैं। डॉक्टर को हम डॉक्टर ही बोलते हैं, हम उसको चिकित्सक नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमको ये सिखाया गया है, शुरू से हमारे बोलचाल में यही आया है कि स्कूल बोलना, डॉक्टर बोलना, पेंसिल हम लिखते हैं उसको हम पेंसिल बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से ये जो भाषा है देशज और विदेशज वाली, इसमें देशज शब्द में आता है ये स्थानीय बोली वाला, जैसे कि कागज। अब इसमें आता है विदेशज शब्द में आते हैं कागज, खून, हजार, मतलब ये जो शब्द है ना बहुत अरबी भाषा से संबंधित है। और अंग्रेजी भाषा से स्कूल, डॉक्टर, पेंसिल, ये अंग्रेजी भाषा वाले शब्द हैं। और कागज, जैसे कागज लिखे हम, कागज है, ये कौन सा शब्द है? ये अरबी, ये अरबी भाषा वाले शब्द में आते हैं, है ना। लेकिन ये विदेशज में आते हैं। जैसे कि पुर्तगाली शब्द जो रहते हैं वो पुर्तगाली शब्द अलमारी, गोदाम, साबुन, पादरी, ये जो है ना ये सब पुर्तगाली शब्द में आते हैं। तो विदेशज शब्द समझ गए आप, देशज समझ गए। शब्द का वर्गीकरण के आधार पर जो हुआ है उसके 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। विदेशज शब्द। शब्दों का वर्गीकरण 4 उत्पत्ति या स्रोतों के आधार पर जो माना गया है वो 4 है।
वो 4 हैं, उसमें से 4 आपको याद करना है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, ये 4 शब्दों का वर्गीकरण है। समझ में आया बेटा?